बहुत शुक्रिया। अम्मा कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। ऊपर जो खड़े हैं वो भी जरा दिल से हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजामा? बहुत अच्छे। मेरे को पिछले कुछ महीने से गुजरात आ रहा हूं, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। कई बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं तुम हमारे बेटे हो। किसी ने मुझे बेटा बनाया, गुजरात में किसी ने मुझे अपना भाई बनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आज मैं आपको एक वचन लेके जाता हूं। गुजरात में सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। सबसे पहले महंगाई दूर करनी है कि नहीं करनी है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? कोई दूसरी पार्टी आके आपसे महंगाई की बात नहीं करेगी, मैं करता हूं केवल। मेरे को महंगाई कम करनी आती है। 1 मार्च के बाद आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल आपका भाई भरेगा। आपके घर का बिजली का बिल 1 मार्च के बाद आपका भाई भरेगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार हो गई है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल 0 आएगा। ये मैजिक है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 24 घंटे बिजली और 0 बिजली का बिल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये जादू है, ये ऊपर वाले ने जादू केवल मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता है। केवल केजरीवाल को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी पार्टी को नहीं आता है, किसी नेता को नहीं आता है। दूसरी, दिल्ली में मैंने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवा दिया। शानदार स्कूल आपने इंटरनेट पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, टीवी में देखा होगा। बहुत अच्छे स्कूल बना दिए। उसमें गरीबों के, अमीरों के बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं। जज का बेटा, आईएएस का बेटा और मजदूर का बेटा एक ही डेस्क पे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली में गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं। गुजरात में भी मैंने प्लानिंग की है, पूरे गुजरात में शानदार स्कूल बनवाएंगे। आपके बच्चों की शिक्षा की, पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं आपके लिए स्कूल बनवाऊंगा। शिक्षा पे अब आपको प्राइवेट स्कूलों में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ, सारी शिक्षा फ्री होगी। सारी कापी किताबें, यूनिफॉर्म, सारी पढ़ाई लिखाई सब फ्री करेंगे। शानदार स्कूल बना। मैं करके आया हूँ दिल्ली में, पंजाब में भी कर रहा हूँ, करना आता है, करके दिखाया है, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने दिल्ली में शानदार अस्पताल बना दिए, शानदार अस्पताल, प्राइवेट से भी अच्छे। इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, उसमें सबका इलाज मुफ्त है। 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त, और अगर 10 लाख 15 लाख रुपए का ऑपरेशन वो भी मुफ्त, सबके लिए। गुजरात में भी आप सबके पूरे परिवार के लिए आपका सारा इलाज आपका भाई देखेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे गुजरात में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे,
शानदार अस्पताल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाएंगे। बेरोजगारी बहुत हो गई है कि नहीं हो गई है? अपने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार भी देना आता है मुझे। दिल्ली में 5 साल में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार का इंतजाम किया है। 12 लाख बच्चों, यहां भी रोजगार देंगे, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा। और जब तक रोजगार नहीं हो जाता तब तक हर बेरोजगार बच्चे को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये सारे काम करूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती, मारपीट करनी नहीं आती। आपको गुंडागर्दी करनी है, उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, देशभक्त आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ। स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली का इंतजाम करना आता है, पानी का इंतजाम करना आता है। ये करना है तो मेरे पास आ जाना। और गंदी राजनीति करनी है तो उनके पास चले जाना। भ्रष्टाचार करना है, गंदी राजनीति करनी है। 27 साल से तो यही चल रहा है, और तो कुछ नहीं चल रहा है। लूट रहे हैं ये लोग आपको। आज मैं आपके बीच में एक ही चीज मांगने आया हूं। उनको आपने 27 साल दे दिए, मेरे को 5 साल दे दो बस 5 साल। 5 साल मांग रहा हूं आप लोगों से। अगर 5 साल में काम ना करूं, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके बीच में। अगली बार मेरे को वोट मत देना। एक मौका दे दो मेरे को, बस एक मौका। उनको आपने इतने साल दिए, एक मौका मेरे को दे दो। दोबारा आप मेरे काम पे वोट देना। अगर काम करूं तो अगली बार वोट देना, वरना मेरे को वोट मत देना। मंजूर है? मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, ईमानदार आदमी हूं, 7 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन एक भी पैसा नहीं कमाया। मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है, मेरी पार्टी का भी बैंक अकाउंट खाली है। आप लोगों का सहयोग चाहिए मेरे को। एक काम करना, सब लोग अपना अपना मेरे जाने के बाद फोन निकाल लेना, व्हाट्सएप खोलना, और जितने आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं सबको मैसेज भेजना कि इस बार एक बार केजरीवाल को वोट देके देखते हैं, एक बार केजरीवाल को ट्राई करके देखते हैं। भेजोगे सबको व्हाट्सएप? हाथ उठा के बताओ सब लोग, वो ऊपर वाले ने बताओ, हाथ उठा के। भारत